तो ड्रामा हमराज का तीसरा टीजर भी लॉन्च हो चुका है। चौथा टीजर बहुत जल्द आ जाएगा, 1-2 दिनों के बाद, और उसके बाद इसकी पहली एपिसोड आपके सामने होगी। लेकिन आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करना चाह रहे हैं कि इस ड्रामे की आखिर स्टोरी है क्या, आखिर क्या वजह है कि हमारा फिरोज खान का जो कैरेक्टर है वो सारा खान के पीछे पड़ा हुआ है। वो चाहता है कि मैं सारा की जिंदगी को अजाब बना दूं, तुम्हारी जिंदगी इतनी अजाब बना दूंगा वो सजा बन जाएगी। इतना भी क्या गुस्सा है भाई, इसके पीछे क्या ऐसा रीजन क्या है, बिहाइंड द सीन ऐसा क्या हुआ कि फिरोज का कैरेक्टर कभी उसको जेल के अंदर फेंकवा रहा है, कभी कुछ बंदों को मार रहा है, कभी उसकी शादी को तुड़वा रहा होता है। और लेटेस्ट टीजर के अंदर आपको दिखाया भी जाता है कि जहां वो जैद अहमद के साथ शादी तकरीबन कर रही होती है और ऊपर से पुलिस लेके आता है हमारा फिरोज खान का कैरेक्टर और उसको किसी को मार देने के इल्जाम में अरेस्ट करवा लेता है। और हमारी सारा खान इस ड्रामे की जो हीरोइन है वो जेल के अंदर चली जाती है। तो भाई वजह क्या है, इसके पीछे क्या रीजन है कि हमारा फिरोज खान कुछ भी करने को तैयार है। उसको लगता है कि मेरे अब जीने का मकसद ही यही है कि सारा को अजाब दिलाऊं, उसको तकलीफ में रखूं। तो भाई कुछ तो हुआ होगा ना। मिलना तो दूर की बात, तुम कभी उसकी शक्ल भी नहीं देख सकोगे। सारा ने कुछ तो किया है भाई, कोई बहुत बड़ी तकलीफ दी है उसने फिरोज के कैरेक्टर को कि उसका एक एक सांस लेना भाई मुश्किल हो चुका है। जब तक वो सारा को सजा नहीं दिलवाएगा, उसकी जिंदगी को तबाह नहीं करेगा, अजाब में नहीं डालेगा, हमारे फिरोज खान को सुकून नहीं आ रहा। और यही चीज इस ड्रामे को बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग बना रही है। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम सारा और फिरोज खान के कैरेक्टर के अंदर क्या दुश्मनी चल रही है, उन दोनों का आपस में क्या मसले मसाइल है, उसको हम डिस्कस करेंगे। कुछ फैक्ट्स हैं आपके सामने रखूंगा। आपको दिखाया जाता है कि सारा खान के हाथों में एक शर्ट होती है, एक मुतनाज़िर शर्ट, और वही शर्ट जाती है जनाब हमारे फिरोज खान के हाथों में भी। मिलना तो दूर की बात। तो बेसिकली वो उस बंदे की शर्ट है या उस किसी इंसान की शर्ट है जिससे हमारा फिरोज खान बहुत ज्यादा मोहब्बत करता है। और हमारे फिरोज को ऐसा लगता है कि सारा ने उसकी जान ली है। तभी तो ये सारे मसले बने हैं ना भाई, कि वो उसकी शादी में आता है, उसके ऊपर ब्लेम लगाता है कि इसने किसी की जान ली है और इसको पकड़ा जाए और जेल के अंदर फेंका जाए, और ऐसा होता भी है। अच्छा, टीजर के अंदर आपको एक और चीज भी दिखाई गई है कि हमारा फिरोज का जो कैरेक्टर है ना, जो भी था उसके अंदर अभी नाम मेंशन नहीं है, वो दौड़ कर आता है सारा के पास, सारा के हाथ में पिस्टल होता है, वो किसी को शूट कर रही होती है। तो वो किसको कर रही होती है और उसका क्या कनेक्शन है हमारे फिरोज के कैरेक्टर के साथ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको समझना। अब इसके पीछे स्टोरी क्या हो सकती है। जो मैंने ऑब्जर्व किया है कि सारा और फिरोज खान एक ही यूनिवर्सिटी के अंदर या कॉलेज के अंदर पढ़ते होंगे और सारा को हो गई मोहब्बत फिरोज के कैरेक्टर के साथ। और फिरोज चूंकि पहले से किसी और में इन्वॉल्व है तो उसने सारा के प्रपोजल को ठुकरा दिया होगा। और चूंकि सारा का जो रोल है, जो उसका कैरेक्टर है, वो दिखाया जाता है कि मेंटली तौर पर भी कुछ इश्यूज का शिकार है। उसको पता नहीं चलता कि मैं अब क्या कर रही हूँ, बाद में क्या करूंगी। यानी उसकी एक पर्सनैलिटी ऐसी है कि जो तब्दील होती रहती है टाइम के साथ साथ। उसको कोई मेडिकल इशू भी हो सकता है। तो उसने प्रपोज किया, हमारे फिरोज खान ने इसको रिजेक्ट कर दिया और उसके पीछे रीजन ये बताया कि मैं फलां लड़की से मोहब्बत करता हूँ तो मैं तुम्हारा कभी हो नहीं सकता। तो वो इतना पागल हो गई फिरोज के साथ और उसको हासिल करने के लिए कि उसने उसी लड़की को रास्ते से हटा दिया। ऐसा लगता है हमारे फिरोज खान को, जबकि रियल में ऐसा हुआ नहीं है। तभी तो सारा बार बार कह रही है कि मैं वो सारा नहीं हूँ, नहीं हूँ। लेकिन वो कहता है कि नहीं, मैं तुम्हें अपनी आंखों के सामने तड़पता हुआ देखना चाहता हूँ। तुमने मेरा बड़ा नुकसान किया है, मेरा सबर अब खत्म हो चुका है। यानी फिरोज को 100% ये यकीन है कि ये वही सारा है। अब ये तो सवाल पैदा होता नहीं है कि कोई डबल रोल है सारा का, क्योंकि पाकिस्तान के जितने भी ड्रामे हैं उसके अंदर ये इस तरह की कोई स्टोरी नहीं है। सारा एक ही है। अब उसने क्या सच में फिरोज के किसी प्यारे इंसान को रास्ते से हटाया है? क्या फिरोज का कैरेक्टर उसको साबित करने में कामयाब हो जाएगा? ये तो तब मजा आएगा ना जब वो जेल के अंदर जाएगी, फिर इन्वेस्टिगेशन होगी, क्या सच है क्या झूठ है वो सबके सामने आएगा। लेकिन टाइम गुजरने के साथ साथ हमारे फिरोज के कैरेक्टर को ये एहसास होगा, क्या सारा के ऊपर मैं जुल्म कर रहा हूँ, क्या उसके साथ मैं नाइंसाफी कर रहा हूँ। और अगर हम थोड़ा उससे पीछे जाएं तो हमें दिखाया जाता है कि जो सारा है वो जैद अहमद के रोल को ये कह रही होती है कि मैं पहले भी तुम्हारी थी, आज भी हूँ और हमेशा तुम्हारी रहूंगी। और वीडियो कॉल के ऊपर वो बता रही है उसको और उससे शादी करने भी जा रही है। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि एक लड़की पहले किसी और में इन्वॉल्व थी, फिर जब उसको वो शख्स नहीं मिला, फिर बड़ी खुशी से जनाब वो आ गई है जैद अहमद के रोल के पास और उसे कहती है कि मैं तुम्हारी हूँ, मुझसे शादी कर लो, और शादी हो भी रही है। तो इस तरह की स्टोरी के अंदर बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग है। लेकिन जो मैंने चीजें देखी हैं, जो मुझे लगता है वो यही है कि इसने पहले फिरोज को प्रपोज किया सारा ने, फिरोज ने उसको रिजेक्ट किया, उसको रीजन बताई, फिर सारा ने उसकी रीजन को खत्म कर दिया। लेकिन इस ड्रामे के अंदर कुछ एक्स्ट्रा भी हो सकता है, उसको मारने वाला कोई और भी हो सकता है। लेकिन चूंकि लास्ट टाइम सारा ने ही उसको धमकी दी होगी कि अगर तुम इसकी वजह से मुझे ठुकरा रहे हो तो मैं इसको नहीं छोड़ूंगी, तो इसको बुनियाद बनाकर वो सारा के ऊपर इल्जाम लगा रहा है। और पूरा ड्रामा आपको उसी तरह से दिखाया जाएगा कि सारा को सुकून का सांस नहीं लेने दिया जाएगा और सच में उसने उसकी जिंदगी अजाब बना दी है। वो बेचारी रो रही है, चीख रही है,
तड़प रही है कि मुझे भाई माफ कर दो, क्या गलती हो गई मुझसे। लेकिन नहीं, फिरोज खान का कैरेक्टर एक ऐसा दिखाया गया इस ड्रामे के अंदर जिसमें मुझे लगता है कि इस ड्रामे की अगर कोई भी एपिसोड है, जितनी भी इसकी आएंगी, मुझे नहीं लगता कि कोई बोर एपिसोड होगी और हम कहेंगे कि यार आज की एपिसोड फजूल थी। थ्रिलिंग सस्पेंस इस ड्रामे के अंदर है भाई, और हमें दिखाई भी दे रहा है। और जो लोग एजा खान और फिरोज खान के फैन हैं, वो तो बेसब्री से ड्रामे का इंतजार कर रहे हैं, 1 साल से कर रहे हैं कि कब इसकी फर्स्ट लुक आए, कब इसका पोस्टर आए, कब इसका पहला टीजर आए। तो भाई 3 टीजर आ चुके हैं, चौथा आने वाला है, फिर इसकी पहली एपिसोड। यहाँ पर अगर मैं जाहिद अहमद की बात करूं तो उसको भी लगता है कि मैं एजा खान यानी सारा खान को हासिल नहीं कर सकता। वो भी अंदर से डरा हुआ है, परेशान है। उसको समझाता भी है कि कुछ नहीं होगा, आप परेशान ना हो, हम एक साथ हैं, हमें कोई अलग नहीं कर सकता। लेकिन उसका कनेक्शन जरूर है फिरोज के कैरेक्टर के साथ। तो ये सारी चीजें बड़ी इंटरेस्टिंग है और इसमें कोई शक नहीं है कि बड़ा नुकसान हुआ है फिरोज के कैरेक्टर को, जो उसका पागलपन है कि कुछ भी करने को तैयार है, हर हालत में वो सारा को सजा देना चाहता है। तो वो अपनी जगह पे ठीक है, लेकिन एट द एंड जब वो साबित नहीं कर पाएगा, जेल से बाहर आएगी, टाइम गुजरता जाएगा, फिर हमारे फिरोज को ये एहसास होगा कि मैंने इसके ऊपर अच्छा नहीं किया। फिर एक्चुअल में जो वो सिचुएशन सारी बनी थी, जिसको बुनियाद बनाकर वो सारा के पीछे पड़ा हुआ था, वो मुजरिम कोई और होगा, वो कोई और इंसिडेंट दिखाया जाएगा, फिर सारी गलतफहमियां दूर हो जाएंगी। और यहाँ पर मैं एक न्यूज ब्रेक कर दूं और आपको ये कंफर्म बता दूं कि इस ड्रामे के एंड में हमारे फिरोज और सारा को एक दूसरे से मोहब्बत हो जाएगी और ये दोनों शादी कर लेंगे और इनका एक बच्चा भी होगा और इस ड्रामे की हैप्पी एंडिंग होगी। ये बात नोट करके अपने पास रख लो भाई। अभी इसका चौथा टीजर भी नहीं आया, पहली एपिसोड भी नहीं आई और मैंने आपको बता दिया है कि इन दोनों की शादी होगी और एक बेटा भी दिखाई देगा। बाकी मैं फिर से कहना चाहता हूँ कि फिरोज का जो शक है ना, वो गलत नहीं है। अगर आप तीनों टीजर्स को मिलाकर देखो, उसमें एक सीन है जिसमें सारा खान फिरोज से ये कहती है कि तुम अब उसकी शक्ल भी नहीं देख पाओगे, मैं उसको ऐसा नुकसान पहुंचाऊंगी कि तुम तरसोगे उसको देखने के लिए। लेकिन जो सारा आपको दिखाई दे रही है हकीकत में ऐसी नहीं है और बड़ा मजा आने वाला है ड्रामे के अंदर। और जाहिद अहमद भी, उसको एक कुर्बानी का बकरा बना दिया गया बीच में कि उसके ख्वाबों को भी चकनाचूर कर दिया जाएगा हमारे फिरोज खान के कैरेक्टर की तरफ से। बाकी अगर मैं बात करूँ इस ड्रामे का जो बीजीएम है, बहुत ही कमाल का है। इसकी सिनेमैटिक्स, लुक्स, डायरेक्शन, डिलीवरी ऑफ डायलॉग खास तौर पर फिरोज की तरफ से कमाल। और बड़े अरसे के बाद हम इसको इस लुक के अंदर देख रहे हैं, हम बड़ा एक्साइटेड है। हमराज के जितने भी फैन है, मैं समझ सकता हूँ कि उनको कितना जल्दी है भाई इसका चौथा टीजर देखने की, इसकी पहली एपिसोड खास तौर पर देखने की उनको कितनी जल्दी है। तो बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं इस ड्रामे के ऊपर, हम सबको भी और जियो वालों को भी। और साथ ड्रामा शेयर भी आ रहा है, देखते हैं कि ये दोनों क्या करते हैं। लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है फिरोज सबको क्रॉस कर जाएगा और ये ड्रामा 2025 का सबसे बड़ा सुपर डुपर हिट ड्रामा साबित होगा। तो जहाँ तक मुझे लगता है यही सर्कमस्टांसेस हैं जिसको बुनियाद बना के हमारा फिरोज सारा खान के पीछे पड़ा हुआ है। और वो शर्ट आप मत भूलिएगा जो रेड कलर की है, पहले व्हाइट थी और रेड क्यों हो गई, उसके ऊपर ब्लड लगा हुआ है, जो भी है, और उसकी हकीकत एंड पे खुलेगी। तो ओवरऑल बात करने का मकसद ये है कि ये एक थ्रिलिंग एक्शन से भरपूर ड्रामा है जिसके अंदर बहुत सारा सस्पेंस क्रिएट किया गया है और पूरा ड्रामा फिरोज ये साबित करने की कोशिश करेगा कि सारा ही मुजरिम है, उसी ने ही कोई बहुत बड़ा जुर्म किया है और उसको सजा मिलनी चाहिए और एट द एंड वो बेकसूर साबित हो जाएगी। बाकी अब आपको क्या लगता है कि इसकी जो स्टोरी है एक्चुअल में वो क्या हो सकती है और कौन कौन मेरे रिव्यू से एग्री है, आप लोगों ने मुझे कमेंट्स में लाजिम बताना है। तो फिलहाल आज के लिए बस इतना ही, हम आपको बहुत जल्द मिलेंगे किसी और ड्रामे के डायरी में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।